अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। मैं मोहम्मद खिताब स्कॉलर फिज़िक्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेसिक फिज़िक्स पे हम प्लेलिस्ट कर रहे हैं, तो आज के हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टूडेंट के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन होपफुली कि ये वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? वैसे इसका नाम फोर्स है, लेकिन ये फोर्स है नहीं। ठीक, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये फोर्स कैसे नहीं है, ये कुछ और है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मैंने लगाया बाय सोर्स व्हाइल मूविंग चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अच्छा, लोअर पोटेंशियल से क्या मतलब, हायर पोटेंशियल से क्या मतलब है? कन्वेंशनली पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल पे लेते हैं और नेगेटिव जो है वो लोअर पोटेंशियल पे लेते हैं। मैं मज़ीद क्लियर कर देता हूँ ग्रेविटी के एग्जांपल में, ठीक है, कैसा हम क्यों कर रहे हैं। तो सपोज़ करते हैं ये मेरे पास एक बैटरी है और ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। मैं इसको किसी लाइट बल्ब के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो अगर हम कन्वेंशनल करंट कंसीडर करें तो पॉजिटिव चार्ज ने ऐसे जाना है, कुछ एनर्जी लेकर जानी है और उसने लाइट को रोशन करना है और फिर यहाँ तक आना है। चार्ज हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करता है। चार्जेस यहाँ से गए थे, उन्होंने यहाँ आना है। तो अब जब चार्जेस यहाँ तक आए हैं, पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा। तो ये अपनी मर्जी से एनर्जी के बगैर नहीं जा सकते यहाँ तक, ठीक है। तो अब जितने चार्जेस गए थे, सपोज 5 चार्जेस थे, ठीक है, 5, और वो 5 चार्जेस यहाँ से ऐसे गए थे यहाँ तक, +5 थे। तो अब इस नेगेटिव ने उसको अट्रैक्ट करना है और पॉजिटिव ने उसको रिपेल करना है। तो ये यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ तक नहीं आ सकते। तो अब बैटरी ने कुछ ऐसा करना है, कुछ वर्क डन करना है इन चार्जेस पर कि ये यहाँ तक आ जाए। यहाँ अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। बल्कि अगर 5 के बजाय चले मैं 1 चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, 1 कूलम चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि वही 1 चार्ज जो कि यहाँ से गया था ऐसे यहाँ तक, उसने अब यहाँ अपीयर होना है, ठीक है। तो बिटवीन में यहाँ पर बैटरी को कुछ ऐसा करना पड़ता है। ये केमिकल रिएक्शन को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जिससे आप फिर कंफ्यूज होंगे, कि बैटरी ने कुछ ऐसा ही करना है कि +1 चार्ज जो कि था यहाँ से गया था वो यहाँ तक ही आ जाए। तो यहाँ पर जो वर्क डन बैटरी ने किया उस यूनिट चार्ज पर, उसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं। पुराने ज़माने में साइंसदानों का ये कहना था, ये मानना था कि यहाँ पे बैटरी कुछ फोर्स लगाती है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, फोर्स नहीं है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। और जिसके डायमेंशन अगर आप चेक करें तो वो पोटेंशियल के बराबर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसलिए, ठीक है, वो वोल्टेज के बराबर है। W/Q मैथमेटिकली हम उसको ऐसे लिखते हैं, Q0 जो कि चार्ज को शो कर रहे हैं। तो आप अगर इसके डायमेंशन फाइंड आउट करें तो ये वोल्टेज के बराबर है, ठीक हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो इसलिए फिर बाद में पता चला कि ये फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है। और ये कौन सा वोल्टेज है कि बैटरी को जो काम करना पड़ता है एक चार्ज पर, लोअर पोटेंशियल, ये देखिए ना, पॉजिटिव के लिए लोअर पोटेंशियल है और ये वाला उसके लिए हाई पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से हायर पर लाने में बैटरी को जितना काम करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज पर, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका यूनिट जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट कहते हैं, इन द ऑनर ऑफ द वोल्टा। अपने बैटरी पर देखा होता है वोल्टा लिखा होता है। वोल्टा कौन था? ये वो साइंसदान जिसने बैटरी को डिस्कवर किया था। तो उसके ऑनर में हमने वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट या पोटेंशियल का यूनिट क्या रखा है, वोल्ट रखा है। और 1 वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहे हैं एक पॉइंट से, बैटरी उसको 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। अब इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दिखने में कुछ एक जैसे ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है कि कोई भी 2 पॉइंट आप लेते हैं, उसमें से एक हाई पोटेंशियल पे है, एक लो पोटेंशियल पे है। जैसे ये मैंने 2 पॉइंट लिए, 220 पे हैं और ये 0 वोल्ट पे हैं। तो ये इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया? 220 - 0 विच इज़ इक्वल टू 220 वोल्ट पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो ये 2 पॉइंट के जो कि डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं और उनके बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो, और उसको हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। ये बिल्कुल ग्रेविटी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हाइट जो है, ये देखें ना, ये ज़मीन के सरफेस से इतने हाइट पर, ये हाई पोटेंशियल, हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। हमेशा चीज़ें क्या करती हैं, हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाती हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ है कि ये मार्कर ऐसे ज़मीन के सरफेस से उठ के खुद यहाँ तक आया हो। ये हम नहीं देखने को मिलता है, हमें नहीं देखने। लेकिन ये हमें ज़रूर देखने को मिलता है कि अगर इस मार्कर को मैं अलाउ करूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से मोशन करते, ये नीचे जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है और ज़मीन का सरफेस लो पोटेंशियल है, तो चीज़ें हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाती हैं। तो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यही है, कन्वेंशनली पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे है और नेगेटिव लो पोटेंशियल पे है, तो इसलिए चार्जेस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक करंट पे मैं प्लेलिस्ट में वीडियो कर चुका हूँ कि उन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक हो गया। तो बैटरी में हाँ, अब ईएमएफ में क्या है कि अगर ये सोर्स है, ठीक है, ये उसके साथ कनेक्टेड नहीं है किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ, तो फिर इस दौरान यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ कहलाता है। ठीक हो गया। जैसे अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो फिर ये और ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट पर आप यहाँ फाइंड आउट करें, यहाँ फाइंड आउट करें, वो कम होगा इससे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत ये फ़र्क है कि एक्सटर्नल सर्किट के साथ बैटरी कनेक्टेड है, किसी भी दो पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है, टर्मिनल के साथ जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो आपका ईएमएफ है। तो फिर इसको हम सोर्स ऑफ द करंट इसलिए देखिए, हाँ ये मैंने कहा भाई सोर्स से क्या मतलब है, ये कोई जनरेटर भी हो सकता है, कोई सेल भी हो सकता है, कोई बैटरी हो सकता है। ठीक है, कि जो क्या करता है, दो पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, एक हाई पोटेंशियल पे और एक लो पे, और चार्ज फिर ऐसे हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करता है, अपने साथ एनर्जी लेकर जाता है और उस एनर्जी को फिर हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, अपने नीड के मुताबिक। तो होपफुली कि आपको क्लियर हो चुका कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, और अगर दोनों में फ़र्क क्या है, और अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेयर कैसे कर सकते हैं हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को। स्टूडेंट अब इसी के साथ कि करंट को हम कैसे मेयर कर सकते हैं। देखिए, जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम डिस्कस करते हैं, हम उसको मेयर करना चाहते हैं कि हम उसको मेयर करें, क्योंकि लॉर्ड केल्विन ने हमें क्या बताया कि अगर आप किसी चीज़ को मेयर नहीं कर सकते तो आप बेहतर नहीं जान सकते। ठीक है, तो अब हमने करंट को भी समझ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझ लिया, ईएमएफ को भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे मेयर कर सकते हैं। तो हमें जैसे मैथ्स को ना हम तराजू से मेयर करते हैं, बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस से मेयर करते हैं, तो इस तरह से कोई डिवाइस होना चाहिए कि जिससे हम मेयर कर सकें करंट को, और अमूमन तौर पे हम गिल्वानोमीटर और एमीटर इस्तेमाल करते हैं। गिल्वानोमीटर वो डिवाइस है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेयर करता है, जैसे 1 एम्पेयर 1 मिली एम्पेयर, सॉरी 1 मीटर तो बहुत ज़्यादा करंट, 1 मिली एम्पेयर, ठीक है, और फिर 0.5 मिली एम्पेयर, इस तरह से स्मॉल करंट को जो मेयर करता है वो डिवाइस को हम नाम देते हैं गिल्वानोमीटर। और फिर बाज़ औक़ात हमें लार्ज करंट को मेयर करना होता है, तो वो डिवाइस के जो लार्ज करंट को मेयर करे उसे हम नाम देते हैं एमीटर। तो दोनों करंट को ही मेयर कर रहे हैं, गिल्वानोमीटर और एमीटर, लेकिन क्या फ़र्क है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट और ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, जैसे फॉर एग्जांपल 1 एम्पेयर से लेकर 15 एम्पेयर तक, 20 एम्पेयर तक करंट को आपने मेयर करना है, तो इसके लिए एमीटर आप इस्तेमाल करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे आपने सर्किट में कनेक्ट करना होगा एमीटर या गिल्वानोमीटर को, आपने उसको कनेक्ट करना होगा सीरीज़ में। समझिएगा सीरीज़ में क्यों और कैसे। ये मेरे पास एक सोर्स है, कोई बैटरी है, उसके साथ फैन भी अटैच है, और ये बल्ब अटैच है, और ये एमीटर है। ये कौन सा कम्बिनेशन, सीरीज़ कम्बिनेशन मैं बात कर चुका हूँ प्लेलिस्ट में। ये एंड टू एंड कम्बिनेशन है, ठीक है ना, इसका एक एंड इसके साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड इसके साथ, जिसमें एंड टू एंड कनेक्शन हो, डायरेक्टली सोर्स के साथ दोनों एंड कनेक्टेड ना हो, उसको हम नाम देते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। तो एमीटर को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया, और एमीटर मुझे कुछ करंट बताएगा, और वो करंट क्या होगा, इस सर्किट का करंट होगा। सीरीज़ में मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन की मैं प्लेलिस्ट में बात कर चुका हूँ कि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट रिमेन सेम, कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्जेस के लिए कोई दूसरा रास्ता प्रोवाइड नहीं है, यहाँ से जितने चार्जेस गए हैं उस सब ने ऐसे इसी पाथ पर वापस आना है। ठीक है, तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है। अगर आप एमीटर को या गिल्वानोमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा की पूरा करंट मेयर कर रहे हैं। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में तो करंट डिवाइड होता है, तो फिर आधा करंट एमीटर में से पास होता है, आधा करंट सर्किट में से पास होता है। मतलब इसने करंट में से अपना हिस्सा लेना था, इसने आपको सर्किट के करंट को नहीं बताना था, तो इसलिए हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है, जितना करंट इन सब से पास हो रहा है उतना करंट इससे भी पास हो रहा है, और साथ में ये सर्किट के करंट को इफेक्ट नहीं करता, सर्किट के करंट को कम ज़्यादा नहीं करता, जितना करंट सर्किट में है वो पूरा का पूरा करंट आपको बता रहा है। अगर ये आइडियल कंडीशन, इसमें कुछ लॉसेस नहीं हो रहे हैं सर्किट में, ठीक है, तो फिर ये पूरा की पूरा करंट आपको बता रहा है। अब मेयरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेयर करना है, उसके लिए डिवाइस वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। वजह क्या है,
ये सोर्स, ये फैन, ये बल्ब और कोई और डिवाइस, ये आपने इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर करना है तो वोल्टमीटर के दोनों एंड यहाँ से कनेक्ट हो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, इसका वोल्टेज आपने फाइंड किया। इन द सेम इसका फाइंड करना है तो इसके साथ दोनों एंड कनेक्ट करने हैं। और अगर आप बैटरी के टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो आप ईएमएफ को मेयर करें, ठीक है, मेयरमेंट ऑफ ईएमएफ। अगर आप बैटरी टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो आप ईएमएफ को मेयर करते हैं। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम। अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज में ड्रॉप होना है, ये आपको पूरे सर्किट का वोल्टेज नहीं बताएगा, ये उसमें से अपना हिस्सा लेगा, ठीक है। और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो जितना सर्किट का वोल्टेज है ये पूरा की पूरा आपको बताएगा, कोई अपना हिस्सा नहीं लेगा। और साथ में आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है कि ऐसा वोल्टमीटर कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, जिसमें से कोई करंट पास ना हो, तो क्या करेगा, करंट को इफेक्ट, सर्किट के करंट को इफेक्ट नहीं करेगा, तो उस वोल्टमीटर को हम मानते हैं आइडियल वोल्टमीटर। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन है, टॉपिक थोड़े से समझने वाले हैं, तो यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू सो मच।